नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। जैसा कि मित्रों आप सबको मालूम है, इस समय हमारा चल रहा है 10 रूपक। 10 रूपक के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम दूसरे भाग में 10 रूपक का आगे देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे आज हम देखेंगे। कल हमने देखा था यहाँ तक कथा वस्तु तक। तो कथा वस्तु हमारी दो प्रकार की होती है। आधिकारिक कथा वस्तु और प्रासंगिक कथा वस्तु। ठीक है, तो आधिकारिक कथा वस्तु, प्रासंगिक कथा वस्तु। तो फिर आगे हमारा आता है जो प्रासंगिक कथा वस्तु है, वो दो प्रकार की होती है, पताका और प्रासंगिक। जो प्रासंगिक कथा वस्तु है वो पताका और प्रकरी कथा वस्तु, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे से आज हम देखेंगे यहाँ प्रासंगिक के दो भाग हैं ये। ठीक है, प्रासंगिक के दो भाग। प्रासंगिक पताका और प्रकरी। ठीक, तो पताका सानुबंध पताख्या, प्रकरीचा प्रदेशक भाव। ठीक, प्रदेशक। ठीक, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा, आगे है राम। राम ये हमारा आधिकारिक है। ठीक है, और सुग्रीव हनुमान ये पताका, जो पताका के रूप में है। ठीक, आगे है सबरी और जटायु, ये प्रकरी के रूप में है। ठीक, आगे है पंच अर्थ प्रकृत्या। ठीक, पंच अर्थ प्रकृति। आगे हमारा पंच अर्थ प्रकृति है। ठीक है, अर्थ प्रकृतया प्रयोजन सिद्धि हेतवा संति। प्रयोजन सिद्धि हेतु, सॉरी मित्रों ये सब आ जाता है। तो प्रयोजन सिद्धि हेतवा के, तो अर्थ प्रकृति। ठीक, ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है हमारा 10 रूपकारेण पंच प्रकृतयः प्रतिपादेत मंति च नामतः। ठीक, पंच प्रकृति कौन कौन सी है देखेंगे, 5 प्रकार की। बीज, बिंदु, कार्यम इति पताका प्रकरी। ठीक, ये बीज, बिंदु, ये। ठीक, आगे हमारा बीज के बारे में देखेंगे। बीज अल्पमात्रम समुद्दिष्टम बहुधा यद विसर्जयत फलावासनम यच्चयो बीजम तदा धीयते। ठीक, ऐसे प्रारंभ से अल्प किंतु बाद में विस्तृत अर्थ धारण करने वाली विषय वस्तु बीज कहलाती है। ठीक है, प्रारंभ से अल्प लेकिन बाद में जो विस्तृत रूप धारण कर ले वह हमारा विषय वस्तु जो होता है वो बीज के रूप में कहलाता है। ठीक, जैसे कि रामायण में मंथरा की कथा, जो रामायण में मंथरा की कथा आती है हमारे, वो हो जाती है बीज के समान। जैसे कि मंथरा ने बीज बो दिया और वो पूरे रामायण में चली। ठीक, आगे है हमारा मित्रों, आगे बिंदु के बारे में देखेंगे क्या है। अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरुच्छेद कारणम, यानी कि बिंदु विच्छेद, जो विच्छेद करे अलग बिंदु से। ठीक, बाद वाली कथा, दो कथा वस्तुओं के मध्य अच्छेद, यानी कि अच्छेद कर दे दो कथा वस्तुओं के मध्य में। जुड़ान का कार्य बिंदु अर्थ प्रकृति करती है। ठीक है, जो अर्थ प्रकृति है वो बिंदु में करती है। ठीक, आगे है हमारा, आगे हमारा आ जाता है पताका। ठीक, पताका हमारा क्या है, सानुबंधम पताख्याम दूरम चानुवर्तते तत्पताक उच्यते
यथा रामायणे सुग्रीव विभीषण योग वृत्तांत दूरम यावत प्रचलित। ठीक, तो ये हमारा पताका हो जाता है। ठीक है, जो रामायण में सुग्रीव विभीषण आदि का जो वर्णन चलता है दूर तक, ये हमारा पताका के रूप में हो जाता है। ठीक, तो इससे डिफिनेशन यानी कि जो व्याख्या और परिभाषा होती है इस तरह दे देते हैं, और कौन होगा कौन नहीं होगा ये चीज़, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है मित्रों, तो दोस्तों अब इसको आप अच्छे से देखें और समझें। ठीक, आगे हम प्रकरी के बारे में देखेंगे। प्रकरी की क्या परिभाषा है। प्रकरी चा प्रदेशमाखो यथा रामायणे सबरी वृत्तांत मिति। ठीक, जो प्रकरी है वो रामायण में सबरी का वृत्तांत जो है वो हो जाता है। ठीक, प्रकरी के रूप में जटायु का वृत्तांत, अहिल्या का वृत्तांत और सबरी का, ये प्रकरी के रूप में हो जाता है कि एक प्रदेश में चलने वाली लघु कथा जो थोड़े वक्त तक ही चले उसके बाद में समाप्त हो जाए, उसे हम प्रकरी के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा क्या है, आगे है कार्य त्रिसाधनम नाट्यम, 3 साधन जिसमें हो। ठीक, धर्म अर्थ काम में से फल की प्राप्ति होती है वो कार्य होता है। ठीक, आगे है पंच कार्य अवस्था। पंच कार्य अवस्था हमारा क्या है, पंच कार्य अवस्थाएँ कौन कौन से हैं। फलार्थ भी नायकाद भी प्रारब्धस्य कार्यस्य पंच अवस्था भवन्ति। ठीक, पंच कार्य अवस्थाएँ होती हैं। ठीक, पंच कार्य अवस्थाएँ कौन कौन सी हमारी, तो पंच कार्य अवस्थाएँ प्रारंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति, फलागम। ठीक, ये हमारी पंच कार्य अवस्थाएँ के रूप में होती हैं। ठीक, ये हमारा पंच कार्य अवस्थाएँ हो गई। ठीक, फिर आगे है आरंभ, उसी की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा। ठीक, आरंभ की जो परिभाषा है वो है औत्सुक्य मात्र आरंभ फलागमय भूयसे। ठीक, फिर इसका ये डिफिनेशन हो गया। इस तरह का डिफिनेशन दे देंगे और ये 4-5 अवस्थाओं के नाम दे देंगे कौन सा किसका है। मिलान करने के लिए भी आ सकता है और ऐसे भी सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देखें और समझें मित्रों। ठीक है, बहुत ही श्योर हैं कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखें और समझें मित्रों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये सब अपनी जिम्मेदारी आप लोग निभाएं और हमारा उत्साहवर्धन भी बढ़ाएं। ठीक, तो दोस्तों आगे हम देखेंगे ये यत्न में क्या है। यत्नस्तु तद प्राप्ति व्यापारो अति त्वरांत। ठीक, तो आगे हमारा यत्न का ये परिभाषा हो जाता है, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए तेज गति से किए जाने वाले यत्न। फल की प्राप्ति के लिए तेज गति से जो यत्न किए जाएं, उपाय किए जाएं, उसे यत्न कहते हैं। ठीक, प्रत्याशा क्या है। प्रत्याशा उपाय शंकाभ्याम प्रत्याशा प्राप्ति संभव। ठीक, जहाँ शंका हो कि ये हो जाएगा ये नहीं होगा, 50% यानी प्लस माइनस का जहाँ पे चलता रहे, वहाँ पे शंका हो कि ये है ऐसा है कि नहीं है, तो वहाँ पे प्रत्याशा होता है। ठीक, होना ही प्रत्याशा है। ठीक, आगे हमारा आ जाता है नियताप्ति। नियताप्ति में क्या है दोस्तों, तो नियताप्ति में उपाया भवन्तः प्राप्ति सुनिश्चिता। ठीक, ये नियताप्ति हो गया। ठीक, फिर आगे हमारा फलागम समग्र फल संपत्ति फल योगो यथोदित। ठीक, ये हमारा फलागम की परिभाषा है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे हमारी पंच संधियाँ हैं। पंच संधियाँ यानी कि अर्थ प्रकृति पंचा अवस्था समान्वितः यथा संख्येन जायन्ते मुखादयः पंच संधयः। तो हमारी 5 संधियों के नाम हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ,
विमर्श, निर्वहन और उपसंहति। ये हमारी 5 संधियाँ हैं। निर्वहन का ही नाम उपसंहति भी है। ठीक है, तो ये हम यहाँ तक आज दोस्तों देखें। आगे का हम आगे के भाग में देखेंगे। आप लोग इतना देखें और प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा, कमेंट करें और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मित्रों यहीं तक आज हम देखेंगे। आगे की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे और सीखेंगे। तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।